गुलामे शम्स तबरेज़म कलंदर बारमी गर्दम। और यहाँ से तकरीबन सिर्फ 200 किलोमीटर जो है वो टर्की है, और आप यहाँ से बहुत आसानी से जो है वो बाय रोड टर्की जा सकते हैं। ये देखें हम तबरेज़ में हैं और जा रहे हैं ख्वाई की जानिब। यहाँ पर एक मकामी कोई इनकी लोकल सब्ज़ी या फ्रूट है उश्कुन, जिसे एक ख़ास तरीके से खाते हैं, ये बता रहे हैं। ये दोस्त भाई उश्कुन खा रहे हैं। उश्कुन खा के इनकी नींद भाग जानी चाहिए, और कभी भी नींद नहीं आनी चाहिए आपको। उश्कुन का कमाल होना चाहिए था। अगर उश्कुन खा के भी आप सोए ना तो आप इंतहाई दर्जे के पुश्कुन होंगे। तो देखें ये वो पुराने मोहल्ले हैं, पुरानी गलियां हैं तबरेज़ से दूर ख्वाई के इलाके की, जो कि हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश और उनका इलाका और उनका मोहल्ला है। ये राइट साइड पे जो है वो आज़रबाईजान का और आर्मीनिया के इलाके आते हैं, और एक अलग ही फ़ील, अलग ही वाइब्स हैं यहाँ पर आने के बाद। एक अलग ही इन्वायरमेंट है, मतलब लग रहा है कि एक पुराने दौर में हम आ चुके हैं। और तीसरी रिवायत ये है कि मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने आबाई इलाके खुई में दोबारा आ गए। ये बेसिकली ईस्ट आज़रबाईजान है, जो कि ईरान का सूबा है। ये देखें हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी की मज़ार के साथ एक तारीख़ी हिस्टोरिकल हज़ारों साल पुराना मीनार है, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद जो है वो जानवरों के सींग लगाए गए हैं। अब ये सींग क्यों लगाए गए हैं और किस ख़ास जानवर के अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह तबरेज़ में आज मेरा दूसरा दिन है। कल रात हमने ग्रैंड बाज़ार कवर किया और काफ़ी थकन थी, बिकॉज कंटिन्यू ट्रैवलिंग चल रही है। काफ़ी गहरी नींद आई। इस वक्त सुबह के तकरीबन 9 बज चुके हैं, और काफ़ी अच्छा होटल था, इसलिए बहुत आरामदेह और पुरसुकून नींद आई। तो आइए अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद एक्सप्लोर करने चलेंगे तबरेज़ से थोड़ा ही करीब कैंडोवान सिटी, जो कि हज़ारों साल पुरानी पत्थरों में बना हुआ पूरा एक गांव, पूरा एक शहर है। तो उसे एक्सप्लोर करेंगे। अभी चलते हैं हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करने, और फिर इंशाल्लाह शूज़ पहन के निकलेंगे फटाफट कैंडोवान के लिए। सो फाइनली बहुत ही खूबसूरत सुबह है और काफ़ी आरामदेह नींद रही। ब्रेकफास्ट मैं ले चुका हूँ, और कुछ सिलेक्टेड आइटम लिए हैं, जिसमें जूस है, कुछ सैलड है, साथ में जो है वो ऑमलेट है, जस्ट लाइक हम जिस तरह से घोटाला बनाते हैं वो है, सॉसेजेस हैं, कुछ पिज़्ज़ा टाइप की चीज़ें हैं, और फ्राइज़ हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये ब्रेकफास्ट लग रहा है, हेल्दी सा। एंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट। और तो काफ़ी दिन बाद जो है मुझे जैसे घर में मैं खुद घोटाला बनाता हूँ उस तरह का कुछ लग रहा है। ट्राई करते हैं किस तरह का है। काफ़ी यमी लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ अंडा घोटाला, बिल्कुल जिस तरह से घर में बनता है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट कर लिया है, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था यहाँ पर तबरेज़ में होटल का। और अब जो है वो हम एक बड़ी ही हिस्टोरिकल और बड़ी ही ज़बरदस्त जगह जा रहे हैं, कैंडोवान। टैक्सी हमने करवा ली थी कल ही। यहाँ पर जो तबरेज़ का टूरिज़म डिपार्टमेंट है वहाँ से हमने बुकिंग करवाई थी। तकरीबन $28 में हमने बुकिंग करवाई है, जिसके अंदर टूर गाइड, इनकी ट्रांसपोर्टेशन विद फ्यूल, और 2 प्लेसेस पर हमें लेके जाएंगे, जिसमें कैंडोवान है और ख्वाई है, जहाँ पर हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। तो चलते हैं कैंडोवान की जानिब।
इस वक्त हम मौजूद हैं तबरेज़ से तुर्की की तरफ जो हाईवे जाता है, और यहाँ से तकरीबन सिर्फ 200 किलोमीटर जो है वो तुर्की है, और आप यहाँ से बहुत आसानी से जो है वो बाय रोड तुर्की जा सकते हैं। इस वक्त हम तबरेज़ से जो है ख्वाह जा रहे हैं, जो कि इसी रास्ते में आता है। ख्वाह में हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, और ये वो एरियाज़ हैं तबरेज़ के, ईरान के, कि जहाँ से तकरीबन 3 बॉर्डर लगती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल ये सीधी जो हाईवे जा रही है ये तुर्की जा रही है, और ये राइट साइड पे जो है वो आज़रबाईजान का और आर्मीनिया के इलाके आते हैं। तो ये वो ईरान का इम्पोर्टेड एरिया है कि जहाँ से 3 बॉर्डरें लगती हैं। आप आज़रबाईजान भी जा सकते हैं, आर्मीनिया भी जा सकते हैं, और बाय रोड जो है वो आप यहाँ से तुर्की भी जा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हाईवे है, दोनों तरफ जो है वो मीलों फैले हुए प्लेन मैदान है, जिसमें काफ़ी खेती बाड़ी हुई हुई है, ग्रीनरी है, और बर्फ़ पोश पहाड़ हैं पीछे। बहुत खूबसूरत ये मैदान है। ये देखें हम तबरेज़ में हैं और जा रहे हैं ख्वाह की जानिब। यहाँ पर एक मकामी कोई इनकी लोकल सब्ज़ी या फ्रूट है उश्कुन, जिसे एक ख़ास तरीके से खाते हैं, ये बता रहे हैं। ये देखें इस तरह से छील के जो है ये इस तरीके से खाया जाता है इसको, उश्कुन। ट्राई करते हैं, बस ये पेट वगैरह ख़राब ना कर दे हमारा। उश्कुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा खट्टा है ये, बहुत खट्टा जायका है, लेकिन बहुत अच्छा जायका है ये उश्कुन। उश्कुन या इट्स अ वेजिटेबल है। ये देखिए इस तरह से छिलका उतारा जाता है इसका, और फिर अंदर का जो गूदा होता है इस तरह का, उससे खाया जाता है, क्योंकि बहुत खट्टा और ज़बरदस्त जायका है इसका। ये दोस्त भाई उश्कुन खा रहे, उश्कुन खा के इनकी नींद भाग जानी चाहिए, और कभी भी नींद नहीं आनी चाहिए आपको। उश्कुन का कमाल होना चाहिए था। अगर उश्कुन खा के भी आप सोए ना तो आप इंतहाई दर्जे के पुश्कुन होंगे। ये देखिए भाई को बहुत पसंद है, इन्होंने अपने घर के लिए भी ले लिया है, और हमजा भाई भी उश्कुन खा रहे हैं। उम्मीद है कि उश्कुन खा के हम सब के दिमाग ठीक हो जाएंगे, और हम लोग जो हैं तेहरान जाने के काबिल हो जाएंगे। तो देखिए जाहिद भाई भी उश्कुन खा रहे हैं दबा के। जाहिद भाई कैसा जायका है इसका? तुर्श है, तुर्श है, लेकिन जल्दी से खा रहा है, उसे लग रहा है कि कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन उसने हमें, अख्तर लाहौरी ने कहा था ज़्यादा तुर्श खाना मर्दों के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए खा रहे हैं। ये वो एरिया है जो तबरेज़ से तुर्की की तरफ जाता है, और यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव है, और आप तुर्की में एंटर हो सकते हैं अगर आपके पास वीज़ा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीज़ा नहीं दिया जाता, लिहाजा हम नहीं जा सकते, और हम क्योंकि वीज़ा लगवा के नहीं आए, वैसे हमारा इरादा भी नहीं था, क्योंकि अभी आगे हमें भी ईरान के और बहुत सारे एरियाज़ एक्सप्लोर करने हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत ये इलाका है, पूरा ग्रीन, और कितना खूबसूरत है ये देखें इलाका। तो देखें ये वो पुराने मोहल्ले हैं, पुरानी गलियां हैं,
तबरेज़ से दूर ख्वाए के इलाके की, जो कि हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश और उनका इलाका और उनका मोहल्ला है। और यकीन जानिए मुझे रूहानी तौर पर यहाँ पर एक खुशबू महसूस हो रही है सूफ़ीज़म की। छोटी छोटी गलियाँ हैं, कितनी खूबसूरत जो है वो आप देखें, मिट्टी से बने हुए ईंटों के जो घर होते हैं वो हैं, और इंतहाई पुरसुकून इलाका है। आज यहाँ जुम्मे का दिन है तो काफ़ी सन्नाटा है। नॉर्मली जुम्मे के दिन पूरे ईरान में छुट्टी होती है और वो हर चीज़ बंद रखते हैं। तो इंशाअल्लाह अभी इस मोहल्ले का विज़िट करने के बाद हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाएंगे, फ़ातिहा पढ़ेंगे और उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको वहाँ जाके बताऊँगा भी। और एक अलग ही फ़ील, अलग ही वाइब्स हैं यहाँ पर आने के बाद, एक अलग ही इन्वायरमेंट है। मतलब लग रहा है कि एक पुराने दौर में हम आ चुके हैं। जिस तरह के यहाँ पर आप देखें घर बने हुए, ये देखें इनका स्ट्रक्चर आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। ये बिल्कुल पुरानी जो है ना ईंटें मिट्टी से बनी हुई, देखें बिल्कुल ही अलग आर्किटेक्चर है घरों का। वो देखें हज़ारों साल पुराने भी घर होंगे इसमें काफ़ी, जिन्हें यकीनन इन्होंने रेनोवेट किया हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें मौलाना तबरेज़ी के इलाकों की गलियाँ, मोहल्ले कितना खूबसूरत घर है ये। और मुझे इन गलियों में घूमते हुए और हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी के दरबार में जाते हुए वो अशार याद आ रहे हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के। आप फरमाते हैं, बया जाना इनायत कुन व मौलाना रूमीरा, बया जाना बया जाना इनायत कुन व मौलाना रूमीरा, गुलामे शम्स तबरेज़म कलंदर वारमी गर्दम, गुलामे शम्स तबरेज़म कलंदर वारमी गर्दम। हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश जो है वो 1185 में हुई और वफ़ात जो है आपकी 1245 में हुई, यानी 11th और 12th सेंचुरी के दरमियान का आपका अरसा है। और हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी उस्ताद, आपके पीर, आपके दोस्त, आपके मेंटोर हैं। इसीलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद, यानी कि मौलाना रूमी कभी भी मौलाना रूमी ना बनते। मौलाना रूमी जलालुद्दीन रूमी बने हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी के कुर्ब ख़ास की वजह से, कि इनके कुर्ब, इनकी मोहब्बत से अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत, अपना कुर्ब ख़ास जो है वो मौलाना रूमी को अता फ़रमाया और तसव्वुफ़ में एक ख़ास मनसब और ख़ास मकाम अता फ़रमाया। हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को क्योंकि मौलाना रूमी के जो बेटे थे अलाउद्दीन, उन्होंने कत्ल किया था,
क्योंकि उन्हें लगता था कि जब से मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी मौलाना रूमी से मिले हैं तो मौलाना रूमी बदल गए हैं, उन्होंने वाज़ो नसीहत छोड़ दी है, वो दीवाना वार जो है समा करते हैं, तसव्वुफ़ में गुम हो गए हैं। तो उन्हें लगता था कि शायद ये कोई मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी जो हैं कोई जादूगर हैं, कोई मजनू हैं। तो लिहाजा वो उनसे बहुत ज़्यादा माज़अल्लाह नफ़रत करता था, उनका मौलाना रूमी का जो बेटा था और भी रूम के कुछ लोग थे। तो उन्होंने मिल के प्रोग्राम बनाया कि मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी को किसी तरीके से कत्ल कर दिया जाए। तो रिवायतों में ये मिलता है कि मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया। तो मौलाना शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रूमी से कहा कि मेरा वक्त आ चुका है, और ये कह के वो जब बाहर निकले तो 2-3 रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह पर वार किया गया और आपको कत्ल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब मौलाना रूमी और उनके साथियों ने जब बाहर निकल के देखा कि खून के कुछ कतरे थे, और बाद में जो है वो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे बेटे बहाउद्दीन के ख्वाब में मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी आए कि मैं फ़लाँ कुएँ में मेरी लाश निकाला जाए। तो लिहाजा एक रिवायत ये है कि जो उसी कुएँ से मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का जस्ते खाकी निकाल के उन्हें जो है वो कुनिया में जो है वो दफन कर दिया गया। और एक दूसरी रिवायत ये है कि मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह गायब हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा था जब वो दूसरी मरतबा दमिश्क से आए थे कुनिया मौलाना साहब के पास, तो वो कहते थे कि आपके लोग जो मुझे परेशान करते हैं तो मैं इस बार अगर गायब हुआ तो फिर कभी किसी को नहीं मिलूँगा। तो एक रिवायत ये है कि वो कुनिया में उनकी तदफीन हुई, दूसरी रिवायत ये है कि वो गायब हो गए, और तीसरी रिवायत ये है कि मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने आबाई इलाके खुई में दोबारा आ गए। ये बेसिकली ईस्ट आज़रबाईजान है जो कि ईरान का सूबा है, और तबरेज़ उसका एक शहर है, और तबरेज़ से 2 घंटे दूर जो है ये खुई का इलाका है। और यहाँ पर हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश भी हुई। तो कहा जाता है कि तीसरी रिवायत ये है कि वो वापसी आ गए और यहाँ उनकी जो है वो फिर जब इंतकाल हुआ उनका तो यहाँ पर उनकी तदफीन हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा खाकी को अल्लाह ताला ने ये सआदत बख्शी कि मैं कुनिया में भी हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गया हूँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी के मज़ार पे इनके आबाई इलाके में खुई में ईरान के इलाके में मुझे आने की सआदत अल्लाह ताला ने दी। ये देखें हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी की मज़ार के साथ एक तारीख़ी हिस्टोरिकल हज़ारों साल पुराना मीनार है, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद जो है वो जानवरों के सींग लगाए गए हैं। अब ये सींग क्यों लगाए गए हैं और किस ख़ास जानवर के सींग हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ना यहाँ के लोगों को इतने ज़्यादा पता है, लेकिन डेफ़िनेटली इसमें कोई ना कोई रिवायतें होंगी इस तरह की। और यूनेस्को ने कुछ अरसे पहले इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया है, हज़रत मौलाना शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी के मज़ार को, और इसके साथ जो मुंसलिक पूरा अहाता है। तो बहुत ही तारीख़ी और बाबरकत ये जगह है, ख्वाह का इलाका है, ईरान का शहर ख्वाह जो कि तबरेज़ से तकरीबन 2 घंटे दूर है। तो चलते हैं हज़रत शम्स तबरेज़ के मज़ार से अब दीगर इलाकों की जानिब। काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं, आज जुम्मे का दिन है इसलिए।